हेलो एवरीवन, चलिए कुछ कॉन्सेप्ट को लर्न कर लेते हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो पहला हमने लिखा है सिक रोल। सिक रोल जो है वो बहुत ही पूछा जाता है और इसमें दो चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर बात होगी सबसे पहले किसने बात करी तो वो 1935 में बात की थी हेंडरसन ने। कब बात की थी? 1935 में। उसके बाद जो फेमस हैं सिक रोल के लिए वो कौन है? 1951 में बात की थी पार्सन्स ने। लेकिन फेमस कौन है? पार्सन्स। और मैंने इसलिए हेंडरसन को बता दिया, क्या पता पार्सन्स वहाँ पर नहीं रहे, तो आंसर आपका हो जाएगा हेंडरसन। और अगर सबसे पहले बात होगी तो वहाँ पे भी आंसर आपका हो जाएगा हेंडरसन। और फेमस कौन है सिक रोल के नाम से? वो हैं आपके पार्सन्स। क्लियर? उसके बाद हमारा दूसरा है रिप्रेजेंटेटिव रोल, प्रतिनिधिक भूमिका। तो इसमें क्या होता है, कई बार हम किसी दूसरे का प्रतिनिधित्व करते हैं, किसी मंत्री का या फिर कुछ भी, तो वो होता है हमारा रिप्रेजेंटेटिव रोल। इसकी बात किसने की है? इसकी बात की है नैडल ने। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हमने लिखा है रोल मेकिंग, भूमिका निर्माण। इसमें कौन है? ये हैं आपके टर्नर। रोल मेकिंग में कौन हो जाएगा? टर्नर। और इसको मैंने यहाँ पे सेम लिख दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अगर मेकिंग रहेगा तो टर्नर रहेगा, और अगर हो जाएगा रोल टेकिंग तो वहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा मेड। हालांकि हम ये आपको पहले भी बता चुके थे, लेकिन हमने आपको इसलिए रिवीजन कराया, मेकिंग और टेकिंग में कंफ्यूज नहीं होना है। और एक और इसकी ट्रिक है, अगर एम होगा तो टी से टर्नर है तो आपको सीधे एम को टी से मिला देना है, एम टी हो जाएगा। ठीक है, एम टी सब्जेक्ट होता है ना, वैसे ही आपको एम को क्या करना है? टी से मिला देना है। अगर मेकिंग है तो तुरंत टी की तरफ चले जाइए। अगर टेकिंग है तो आपको इसके जस्ट अपोजिट एम से मिला देना है। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको एक ट्रिक याद करनी है, एम टी या फिर टी एम। या फिर आपको ये लर्न करना है, हमको एम और टी में देखना है, जो भी आएगा उसके अपोजिट मिलाना है। एम आएगा तो टी से मिलाएंगे, टी आएगा तो एम से मिलाएंगे। क्लियर हो गया? इसीलिए हमने दोनों को एक पास लिखा है ताकि आप कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो। आपको सिंपली करना क्या है, अगर मेकिंग आएगा तो टी से मिलाना है टर्नर, अगर टेकिंग आएगा तो एम से मिलाना है मीड। तो आपको केवल एक ट्रिक याद करनी है, एम टी, या फिर आपको ये ध्यान रखना है हमको अपोजिट मिलाना है, एम को टी से, टी को एम से। तो इसीलिए हमने दोनों को एक पास रखा है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। मेकिंग होगा तो टर्नर होगा, और अगर टेकिंग होगा तो कौन हो जाएगा? मीड। हमको लगता है कि अब तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे और बहुत ही अच्छे से लर्न हो गया होगा। चारों कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको बहुत ही अच्छे से लर्न कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।